Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है पिछले लेसन की आप प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपको स्नैप्स पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। हमारे पास स्नैप्स क्या चीज होती है ऑटोकैड के अंदर, पॉइंट्स क्या चीज होते हैं। इसके बाद में आपको पोलर ट्रैकिंग के बारे में बताऊंगा, हमारे पास पोलर ट्रैकिंग क्या चीज होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। अपना ऑटोकैड हम ओपन कर देते हैं, डबल क्लिक करें, आपके पास हमारा ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूं, मेरा ऑटोकैड मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपना ऑटोकैड अपने पास ओपन कर दिया है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, अपना टेक्स्ट यहां पर उठा कर ले आता हूं, टेक्स्ट की मैं एडजस्टमेंट बना लेता हूं। ठीक है, अब मैं अपने यूसीएस आइकन को लॉक कर देता हूं और अपने यूनिट्स कंफर्म कर लेता हूं। क्या मेरे यूनिट्स इंच और फिट्स हैं? उसके लिए मुझको फॉर्मेट के अंदर जाना होगा और यूनिट सेटअप्स के अंदर जाना होगा और इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, आपको हर मरतबा करना होगा। यूनिट्स के लिए यूएन एंटर कर सकते हैं शॉर्टकट, डायमेंशन के लिए डी एंटर कर सकते हैं शॉर्टकट। मैंने डी एंटर किया कीबोर्ड से, मॉडिफाइड, इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, ओके, क्लोज कर देता हूं मैं इसे। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, जब हम कोई लाइन अपने पास ड्रॉ कर देते हैं, मैंने अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहां पे। अब आप देखें तो मेरे पास जैसे मैं लाइन के ऊपर लाइन लेकर अपना एक नई लाइन लेकर जाता हूं, देखें ये मैंने लाइन ली, जैसे मैंने लाइन क्लिक कर दिया, मैं इस लाइन के ऊपर ला रहा हूं तो देखिए मेरे पास यहां पर एक येलो बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अगर आपको दिखाई दे, यहां पर एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है। इस तरफ आ जाए तो आपके पास इस तरफ एक बना हुआ आ रहा है। अब जरा एक गौर कीजिएगा, जब मैं सेंटर पे होता हूं, ये मेरे पास सेंटर है इस लाइन का, जब मैं इस तरफ आता हूं तो मेरे पास इस तरफ को बॉक्स आ जाता है, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है। जब मैं राइट हैंड साइड पे चला जाता हूं, सेंटर से जैसे थोड़ा सा भी राइट हैंड साइड पे होगा तो ये राइट की तरफ आ जाएगा। अब मैं इसे क्लिक यहां पे कर देता हूं, ये मैंने इसको क्लिक देखें कहां पे किया, मैंने इसको क्लिक बेसिकली इस जगह पर किया था, लेकिन लाइन मेरी ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट पे चली गई। फिर गौर कीजिएगा, मैं क्लिक इधर कर रहा हूं, जैसे मैंने क्लिक किया और मैं अपने माउस को नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा तो लाइन मेरी देखें एंड पॉइंट भी चली गई है। बेसिकली ये मेरे स्नैप्स होते हैं, ये मगनातीस की तरह हमें ऑटोकैड के अंदर हमारे लिए काम करते हैं। जैसे हम इधर क्लिक कर देंगे, देखिए जैसे मुझे नजर आ रहा है क्लिक कर दूंगा तो ये कॉर्नर्स मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। तो अब इन स्नैप्स की डिफरेंट सेटिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये जो लाइन है आपके पास, आपको इसका सेंटर पॉइंट चाहिए। अब देखें इस लाइन का सेंटर इसका नजर तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एल एंटर करने से नई लाइन एक्टिव कर देता हूं तो ये मुझे सेंटर दिखाई नहीं देता। अब मैं अगर इधर क्लिक कर दूं तो लाइन मेरी इधर को निकल कर चली जाएगी। तो इन पॉइंट्स को आप कैसे परफेक्ट करेंगे अपने पास, कैसे सेटिंग में लाएंगे, इसके लिए आपको ये आपके पास ओ स्नैप्स होते हैं। आप राइट क्लिक करें, सेटिंग पे चले जाएं। बाय डिफॉल्ट आपके पास एक या दो सिलेक्ट होंगे स्नैप्स कुछ भी, तो आप सिलेक्ट ऑल कर डालें इनको, ओके कर दें। अब वापस आप लाइन के ऊपर आ जाएं और ये देखें आपके पास मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ चुके हैं। तो मैं जैसे मिडिल के ऊपर गया तो मेरे पास ये मिडिल का पॉइंट आ चुका है। वापस इधर आ जाए तो मैं मिडिल से इसको ले सकता हूँ, यानी कि जहां से मैं लाइन स्टार्ट करना चाहूँ, जिस जगह से भी स्टार्ट करना चाहूँ, अब मैं इधर से अपनी लाइन को स्टार्ट कर सकता हूँ इजीली। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, ये पॉइंट्स आपको नजर ही नहीं आते। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, स्नैप्स आपके पास अनएक्टिव होता है। जैसे देखिए मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। अब अगर आप कोई लाइन लें तो आपके स्नैप्स काम नहीं करेगा इसके ऊपर। नीचे आपको कह रहा है फर्स्ट पॉइंट बताएं किधर है, लेकिन लाइन्स के ऊपर आपको कोई भी स्नैप्स पॉइंट नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और स्नैप्स के ऊपर जस्ट एक क्लिक कर डाले, क्लिक किया, आपके पास आपका पॉइंट्स एक्टिव हो चुके हैं। अब आप जिधर भी जाएंगे आप अपनी लाइन को आगे तरफ या जिस तरफ भी आप इसको लेकर जाना चाहिए इसी तरफ इजीली आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स मेरा ओ स्नैप्स का यूज। कोशिश करें जब भी आप काम करें, राइट क्लिक सेटिंग सेलेक्ट ऑल होना चाहिए आपके पास। इसकी शॉर्टकट जो की आपके पास वो आपके पास है F3। अपने कीबोर्ड से आप F3 प्रेस कर दें, ऑन हो जाएगा, F3 प्रेस कर दें, ऑफ हो जाएगा। देन मेरे पास आ जाता है पोलर ट्रैकिंग। अब पोलर ट्रैकिंग क्या चीज है, देखें जब हम कोई अपने पास लाइन ले लेते हैं, हमने इसको एक पॉइंट्स दे दिया, अब मैं F8 प्रेस कर देता हूं, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। देखें क्या आपके पास कोई फर्जी लाइन मौजूद है, कहीं भी मौजूद नहीं है। स्केप कर दें, आप पोलर के ऊपर क्लिक कर डालें। जैसे मैंने पोलर को ऑन किया है तो आए अब देखते हैं क्या हमारे पास कोई हमारी फर्जी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने अगेन एल एंटर किया, मेरे पास लाइन एक्टिव हो चुकी है। मैं कहीं भी से एक पॉइंट दे देता हूं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कहीं एक लाइन नजर आ रही है, डॉटेड लाइन नजर आ रही है। और अगर आप देखें मेरे पास एक
बॉक्स नजर आ रहा है, उस बॉक्स के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है पोलर 7 फीट्स एंड 3 इंच लेस देन 90। अब अगर आप माउस को ऊपर नीचे करें, देखिए वो जो 7 फीट्स वाली जगह थी वो ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि 6 फीट्स है, 8 फीट्स है, 7 फीट्स है, 9 है, 10 है, लेकिन 90 अपनी जगह पर बरकरार है। 90 को अगर आप गौर से देखें, ये क्या है आपके पास डिग्री एंगल आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली पोलर ट्रैकिंग के अंदर हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर 0 का एंगल होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है आपके पास। वापस आपके पास ये 3 यानी कि 4 एंगल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, आप पोलर के ऊपर राइट क्लिक करें और इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर चले जाएं, तो देखें हमारे पास जो इंक्रीजमेंट एंगल है वो क्या है, 90 है। यानी कि हर 90 के बाद आप इसको एक्टिव करते जाओ। लेकिन अगर मैं यहां पर 45 कर देता हूं, ओके कर दें, अब देखिएगा 0 है, तो आपको हर 45, फिर 45 इसके अंदर प्लस करेगा, फिर 45 प्लस करेगा, फिर 45 प्लस करेगा, 45 45 45 प्लस कर आपको दोबारा से एंगल बताता जाएगा तमाम के तमाम। अगेन आप पोलर ट्रैकिंग के ऊपर आ जाएं, राइट क्लिक करें, सेटिंग के ऊपर चले जाएं। अगर आप यहां पर से दे देते हो लेट्स से 10, ओके कर दें, अब देखें आप आपके पास 0 है, 10 है, 20 है, तो ये सो ऑन, यानी कि 10 10 इसके अंदर प्लस होता जाएगा। देखें 10 20 30 40 50 60, जैसे जैसे अपने आपको आगे लेकर जाएंगे आपको 10 पे जाकर रोकेगा, यानी कि हर 10 के गैप के बाद जाकर आपको रोक रहा है। और साथ में आपको लाइन की लेंथ बता रहा है, आपके पास लाइन की लेंथ कितनी है, तो इससे थोड़ा सा और इजी हो जाता है आपका काम करना। लेकिन अगर जाहिर सी बात है जब आप लाइन की लेंथ ऐसे मेजरमेंट करने लग जाएंगे आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सिंपली लाइन चाहिए 4 फीट्स की, और कौन से एंगल पर चाहिए, 70 के एंगल पे। तो 70 का एंगल ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, जस्ट 4 फीट्स आप एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से। अब क्या होगा, आपके पास ये जो लाइन है ये आपके पास 4 फीट्स की आ चुकी है। देखें आपके पास 4 फीट्स की ये लाइन है, और मैं इसका अगर एंगल निकाल दूं तो देख लेते हैं क्या 70 का मेरे पास एंगल है या नहीं है। तो वही तमाम एंगल के कवानीन आप इसके ऊपर अप्लाई करते हुए देख लेंगे, तो डेफिनेटली मेरे पास 70 का एंगल यहां पर बन चुका है। तो आए कुछ और ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, इसके अंदर कुछ और कंट्रोल देखते हैं। वापस आप और स्नैप्स के पोलर के अंदर चले जाएं, ट्रैकिंग के ऊपर सेटिंग के ऊपर चले जाएं, आपके पास एडिशनल एंगल्स भी आते हैं यहाँ पे। देखें सबसे पहली बात तो ये है, मेरे पास मुझे 4 का एंगल चाहिए, यानी कि वो एंगल जो यहाँ पर नहीं है, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं, ओके कर लें। अब आप एक लाइन उठा लें, पॉइंट दें, देखिए 0 है, आपके पास 4 है, 8 है, 12 है, यानी कि आप 4 4 आपके पास क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। हर 4 4 के बाद आप आगे तरफ निकलते जाओगे। अगेन पोलर के ऊपर आ जाए, सेटिंग के ऊपर आ जाए, आपके पास ये आ जाएगा। वापस मैं 90 ले लेता हूं, लेकिन 90 के अंदर मुझे कुछ खास एंगल चाहिए, तो उसके लिए आप एडिशनल एंगल को एक्टिव करेंगे और न्यू पे चले जाएं। आप कहते हैं मुझे 12 का एंगल चाहिए, ठीक है, मुझे 45 चाहिए, आप भूल चुके हो 20 का देना, आप आगे पीछे भी दे सकते हो, और मुझे यहां पर चाहिए 145 का चाहिए। तो मैंने कुछ एंगल ले लिए यहां पे, तो देखिएगा 0 को तो आपको नजर आएगा ही आएगा, 90 भी आपको नजर आएगा, 180 भी आपको नजर आएगा, 270 भी नजर आएगा, 0 फिर नजर आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप 90 90 प्लस कर रहे हो, लेकिन उनके बीच में आपको 12 20 45 145, उनके बीच में आपको एक्स्ट्रा 4 एंगल चाहिए। तो देखें इसके बाद आपको 12 पे रोकेगा, अब 12 के बाद आपको 24 पे नहीं रोकेगा, ये आपको नेक्स्ट एंगल में लेकर जाएगा, 20 पे लेकर जाएगा, और फिर 45 पे रोकेगा आपको, फिर अपने मुकर्ररा एंगल पर यानी कि 90 के ऊपर, फिर आपको 145 के ऊपर रोकेगा ये। तो देखें ये मुख्तलिफ एंगल्स पर आपको ये ब्रेक लगा देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी चीज आगे आपके पास प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो आपको पोलर भी यूज करना पड़ता है, ये तमाम चीजें हमें हेल्प करती हैं हमारे काम के दौरान। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, जब अपने पास फर्स्ट ड्राइंग ओपन करते हैं हमारे पास ये देखें ये कुछ चीज हमारे पास ऐसे रहती है, यहाँ पर एंगल हर किस्म की आपके पास डिटेल्स आपको मिलती रहती है। अगर आपको ये चाहिए तो DNY, नहीं चाहिए तो DNY को आप अनएक्टिव कर दें, आपको देखें फिर इधर नजर नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए प्लीज विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं बगैर किसी फीस के। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करती है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर ही रहेगी, हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको TCS कर दी जाएगी। इसके अलावा हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें हेल्पलाइन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343
90177779। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।